हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन मेरा 2 नंबर का 1 नंबर दिया हुआ है 51.84। तो इसका क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग भाग विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए सेम वैसे ही। देखिए अब यहाँ पे दो दो का पेयर बना देते हैं। अब बताइए आप ही 51 किसका स्क्वायर के बीच में, जस्ट पिछला क्वेश्चन जैसे सेम एज वैसे ही है। देखिए 51 किसके किसके स्क्वायर के बीच का है, तो 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर, तो हम यहाँ 7 से देंगे। ठीक है, 7 7 जा या 7 7 49। ठीक है, तो यहाँ 7 कितना है, यहाँ 14। अब देखिए 51 में 49, यहाँ पे 11 में 2 गया तो 11 में 9 गया तो 2.84। अब देखिए यहाँ पे क्या ऐड करें। देखिए यहाँ पे पॉइंट तो वैसे हम लोग नहीं लिखते हैं, तो पॉइंट के बाद वाला लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखें, 2 डिजिट यहाँ पे उतारे, तो यहाँ पॉइंट ना देखकर यहाँ हम पॉइंट देते हैं। अब देखिए अब यहाँ क्या बिठाएं, लास्ट में 4 है, तो किसका किसका स्क्वायर लास्ट में 4 आता है, एक 8 का और एक 2 का। तो अगर हम यहाँ 8 बिठाते हैं तो 8 8 जा 64, हाथ में 6, 8 4 32, 32 और 6 38, 8 एकम 8, ज़्यादा 800 लगभग हो जा रहा है। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 8 तो नहीं बिठेगा, तो क्या बिठेगा 2। चलिए हम 2 बिठाते हैं, 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 एकम 2, खत्म हुआ। यानी आंसर कितना आया फ्रेंड्स इसका 7.2। हम एक का लिख देते हैं, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 51.84, इसका आंसर आया 7.2। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 31 36, ये किसके, देखिए 5 का स्क्वायर 25, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यानी 5 और 6 के बीच में है तो 5 से देंगे, तो 5 25 क्या आया यहाँ पे, 11 में 5 गया तो 6 3 6। अब देखिए ये दशमलव के बाद 2 डिजिट यहाँ पे बिठाएं, इसलिए यहाँ पे भी देंगे। 5 5 कितना हो गया 10। अब लास्ट में 6 किसका किसका स्क्वायर में होता है। अब देखिए लास्ट में 6 किसका किसका स्क्वायर में होता है, देखिए यहाँ पे कितना 6, तो एक होता है 4 का और एक होता है 6 का, 6 का और 4 का। अगर हम यहाँ 4 बिठाएं, 4 एकम 4, 4 4 16 के 6, हाथ में 1, 4 0 0 और हाथ में 1, यानी नहीं होगा, इसलिए हम कितना बिठाएंगे 6। 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 और 0 6 और 0 0 और 3 का 3 हो जाएगा हाथ वाला, 6 एकम 6। इससे इस सब को गुना करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऐड करना है तो आप कीजिए, आपकी मर्जी, पर जरूरी नहीं है। 5.6 आंसर समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 655.36। तो देखिए 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो ये 2 से जाएगा, 2 बार में 4, यहाँ पे 2, यहाँ 4, ये आया 2। अब 2 डिजिट उतार देंगे तो कितना आ जाएगा 55। अब लास्ट में 5 किसका स्क्वायर में होता है, केवल और केवल 5 का, तो हम यहाँ क्या बिठाएंगे 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यहाँ बिठाते हैं, 5 25 का 5, 5 4 20, 20 और 2 22, 225। अब इसमें से इसको घटाते हैं, कितना बचता है देखते हैं, 0 3, ये कट गया। अब देखिए पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है वो बिठाएंगे, तो यहाँ दशमलव देंगे और दोनों डिजिट को यहाँ पे बिठा देंगे। देखिए यहाँ 5 बिठाए थे, इसलिए यहाँ 5 से ऐड करते हैं, क्योंकि ये लंबा बन रहा है इसलिए हम इसको ऐड करते चलेंगे। लास्ट वाला को आप छोड़ सकते हैं, 0 5 5 0, 4 और 1 5। अब देखिए यहाँ पे क्या बिठा है, लास्ट में 6 है। अगर हम 4 बिठाते हैं, 4 का स्क्वायर होता है लास्ट में 6, 4 का स्क्वायर 6, इसलिए हम अगर 4 बिठाएं, 4 और यहाँ भी 4, 4 4 16 के 6, हाथ में 1, 4 0 4 और यहाँ आ जाता 1, लेकिन 1 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ 3 है, इसलिए हमको यहाँ 6 बिठाना है। 4 मेरा रिजेक्ट हो जाता है, तो 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 0 0, हाथ में 3 यहाँ उतर गया, 6 5 30। देखिए कट गया। इसका आंसर क्या है 2,
इसका आंसर ये 25.6 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 0.7225। देखिए दो का पेयर हम लगा लीजिए। अगर हम जीरो से दिए तो ये 0 बार में 0। वैसे 0 आप दीजिए या ना दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होइएगा। चलिए अब क्या करेंगे, दो संख्या उतारेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, दो संख्या। तो ये देखिए, चलिए यहाँ पे उतार देते हैं। अगर हम दो संख्या यहाँ पे उतारते हैं, 72 यहाँ पे उतार दिए, दो संख्या उतारनी है। 72 उतारे, कितना टाइम्स में जाएगा, देखिए दशमलव के बाद, इसलिए यहाँ पे दशमलव दिए, कितना बार में जाएगा, 72 किसका स्क्वायर और के बीच में होता है। तो ध्यान से देखिएगा, 6 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 64 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, यानी 8 और 9 के बीच में, तो हम इसको 8 से देंगे। देखिए यहाँ पे 0 दिए, इसलिए यहाँ 0 0 0 जोड़े तो 0 ही हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब ये दो संख्या उतारे तो 8 बार में कितना जाएगा, 64। अब यहाँ इसको घटाइए, कितना आएगा, 12 में गया तो यहाँ पे 8, ये ख़त्म। अब देखिए दो संख्या फिर उतरेगी, कितना, 25, 8 और 8 64। अब देखिए लास्ट में 5 है, यानी यहाँ पे क्या उतरेगा, 5। अब देखिए 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 4 20, 20 2 22 का 2 हाथ में 2। कहीं मिस्टेक किए हम लोग शायद, 8 8 16 होता, 8 8 जोड़ते तो कितना होता, 16। 5 6 25 के 5 हाथ में 2, 5 6 30, 30 और 2 32 का 2 हाथ में 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8। देखिए ये सॉल्व हो गया। इसका आंसर कितना आया, 0.85। इसका आंसर कितना आया, 0.85। ऐसे आप लिख लीजिएगा। वैसे हर बार हम लिख के नहीं दिखा रहे हैं, तो आप अपने से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर है 0.86। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुतों से ये क्वेश्चन नहीं बनता है, या क्वेश्चन मिस्टेक प्रिंट हुआ है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन इसमें मिस्टेक है, फिर भी हम जहाँ तक हो सके इसका सॉल्यूशन करते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट में 0 रहना चाहिए, या कोई चेंजेज हो सकता है, ठीक है। चलिए हम दो का पेयर लेके चलते हैं। 1 से 1 जाएगा 1 टाइम्स में, यहाँ कितना बचेगा, 1। अब पॉइंट के बाद, इसलिए यहाँ पॉइंट, यहाँ पे 8 0 पुट करेंगे, यहाँ 1 1 1 कितना होता है, 2। अब यहाँ हम क्या बिठा दें कि मेरा 180 ख़त्म हो जाए। तो देखिए अगर 0 लास्ट में किसका स्क्वायर में 0 आता है, एक 0 का आता है, ठीक है। किसका आता है, एक 0 का, केवल 0 का स्क्वायर में लास्ट में 0 आती है, और 10 का। अगर हम यहाँ 10 बिठाते हैं, 10 तो नहीं बिठेगी, क्योंकि 10 बिठाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम मैक्सिमम बिठा के देखते हैं कि कितना है। तो मैक्सिमम अगर हम बिठाएं, मान के चलिए यहाँ 7 बिठाएं, यहाँ भी 7, 7 7 49 का 9 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, मतलब 180 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ 6 बिठाएंगे। 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ होता क्या, देख लीजिए आप। इससे ज़्यादा अगर हम इसको और एक बार ऐड कर दें, देखिए 6 6 12 के 2 8, 182 हो जाता है, इसलिए ये 6 टाइम्स में ही जाएगा। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसमें इसको घटाएं तो कितना बचा, 20। देखिए 10 10 में गया तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ये कट गया। यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 6 जोड़ेंगे तो कितना, 32। अब देखिए यहाँ पे दो संख्या आप उतारेंगे। एक संख्या अगर हम उतार दें, मान के चलिए ये संख्या उतारें, और हम यहाँ पे कोई भी संख्या दें, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे हम 0 ना लेते तो देखिए गलत हो जाता, क्योंकि इतना का पहाड़ा अगर हम एक बार भी पढ़ें तो 249 नहीं आएगा। अगर हम यहाँ 1 दें तो समझिए 321 बिठेगा, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम अपने से एक 0 लेके बना रहे हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, अगर हम 7 बिठाएं तो 7 7 49 के 9, यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 और 4 18 के 8, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 7 का पहाड़ा कितना, 3 बार,
7 का 14 सत्तिया 21, 7 का 14 सत्तिया 21, 21 और 1 कितना हो गया 22। अब इसको घटाइए, 201 आया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे फिर से अगर हम जीरो पुट करते हैं, जैसे अशांत आप जानते हैं शांत और अशांत क्या होता है, अगर भाग मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो मतलब वो चलते जाएगा, समझ में आया। तो अगर मान के चलिए शेषफल जीरो नहीं आया मतलब वो चलते जाएगा। तो अगर हम 2 जीरो बिठाएं फिर से जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 2 जीरो बिठा दिए और यहाँ 7 फिर जोड़ेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम 6 से दिए तो फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 6 कितना बार में जाएगा 6 बार में। तो गुना करके मान के चलिए, थोड़ा लंबा बन रहा है इतना, चौ हम गुना कर देते हैं, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 0 0 ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर 24 बच गया। इस तरह रिमाइंडर बचते जा रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि आप इतना भी बोल सकते हैं या फिर 1.6 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, 2.8090 का आंसर 1.676 आया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है वर्गमूल, ये आपको दिया हुआ है रूट में, आप इसका मान ज्ञात कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये ज्ञात करने से पहले आपको थोड़ा रिमाइंडर करवा दें कि 1 से लेकर आपको अगर 20 तक की स्क्वायर आपको याद नहीं है, नहीं 1 से लेकर 30 तक, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बाकी हम कोशिश करेंगे आपको प्रॉब्लम ना हो, हम सारा स्टेप वाइज लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये अभाज्य गुणनखंड जैसा आप समझ लीजिए। 196 है, 196, तो यहाँ पे लिख लीजिए, हम रफ करके दिखा रहे हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। 196 कितना टाइम्स में जाएगा, 2 बार में जाएगा कितना बार, 8 दूनी 9, 9 दूनी 18, 1 यानी 8 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 9 बार में। फिर कितना जाएगा, 7 से 7 बार में। तो अगर हम बोला जाए 196 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 7 गुना 7, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड इसी तरह निकला। अब देखिए 16 को लिख सकते हैं, 16 का किसका मतलब किसका स्क्वायर 16 होता है, 4 का, यानी 4 गुना 4। अब यहाँ से क्या होगा, 2 2 का निकल जाएगा, जैसे जोड़ा जो रहता है वो निकल जाता है। रूट के अंदर अगर 2 है, जैसे ये समझिए रूट के अंदर मान के चलिए x गुना x है, तो ये 2 है तो सिर्फ x निकल के यही आंसर हो जाएगा। मान के चलिए रूट के अंदर 200 गुना 200 है, तो दोनों का एक जोड़ा लग जाएगा, 200 का स्क्वायर और रूट आपस में दुश्मन होता है, इसलिए स्क्वायर रूट को क्या करता है, काट देता है। तो क्या बचेगा, 200 बचेगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर देखिए मान लीजिए 2x गुना 2x, कोई भी रहे रूट के अंदर 2, 2x गुना 2x यानी 2x का स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है, क्या बचा, केवल 2x। समझ में आया। अब वही हम स्टेप यहाँ पे लगाएंगे, जैसे 2 × 2, 2 है तो 1 बाहर निकल गया, 2 7 है तो 1 7 बाहर निकला, 2 4 है तो 1 4, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14, 14 का 14 14 18 14 थी 42, 14 4 56 बोल सकते हैं इसका आंसर 56। या इसका एक लाइन में आंसर निकालना है तो ये किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो ये 14 का स्क्वायर, तो 196। तो 14 यहाँ पे 14 गुना 14, 14 गुना 14, ये 16, 4 गुना 4, एगो 14 और एगो 4 निकल जाता, तो भी आंसर आ जाता। देखिए हम इसको शॉर्टकट बनाते हैं, 441 किसका स्क्वायर होता है, तो 21 का, तो लिख सकते हैं 21 गुना 21, 21 गुना 21 441 होता है, गुना 121 किसका होता है, 11 गुना 11 का। देखिए ये और ये दोनों से 21 निकला और ये दोनों से 11 निकला। अब गुना करते हैं, 11 गुना 1 11 का 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। 169 किसका होता है फ्रेंड्स, किसका स्क्वायर होता है, आपको ध्यान होगा 13 का, तो हम लिख सकते हैं 13 गुना 13। और आप 00 को भूल जाइए, आप 81 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 81 9 का स्क्वायर, 9 गुना 9। अब 2 0 है तो 1 0 यहाँ दे दीजिए, 1 0 यहाँ दे दीजिए। ऊपर से 13 निकला क्योंकि 2 रूट के अंदर है, नीचे भी 2 है यानी 90 निकल गया। अगर आपको काटने की इच्छा है दशमलव में तो आप काट सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
196 14 गुना 14 का होता है 361, 19 का होता है 19 गुना 19, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से एक 14, देखिए ये दो जोड़ा ये जोड़ा, दो जोड़ा रहता है तो एक बाहर निकला, नीचे भी एक बाहर निकला, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, इसको बोल सकते हैं 5.4/9। तो ये इसका प्रोसेस देखिए, हम इसको भी थोड़ा बता देते हैं आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, अगर आपको नहीं पता है तो। देखिए अगर मान के चलिए इस तरह दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 2 इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जैसे यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ से यहाँ जाते समय ऐड हो जाएगा। जैसे 2 दूनी 4, 4 और 4 को जोड़ दो, यहाँ जितना आया गुना करने के बाद, उसके बाद ऊपर से इसको जोड़ दो, यहाँ मान के चलिए 2 2 4 और ऊपर में क्या है 4, यानी ऊपर वाले को जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा। चलिए फिर देखिए बच्चों 8/1/6, 6 48, 48 1 49। फिर देखिए 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2। तो उसी तरह यहाँ कितना हो जाएगा, 9 5 45, 45 और 4 49 और नीचे 9। अब बताइए 49 किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ऊपर से 7 और नीचे कितना आ जाएगा 3। इस तरह मेरा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।